क्या आप या आपके पेरेंट्स न्यूजीलैंड विज़िट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। न्यूजीलैंड अराइवल और डिपार्चर पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशंस हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए ताजो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुके। मैं वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। सबसे पहले मैं अराइवल की इन्फॉर्मेशन दूंगा कि क्या या कौन सी चीज़ें आप अराइवल पे लेके आ सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा जो डोमेस्टिक डिपार्चर्स की जो भी प्रोहिबिशन या रेस्ट्रिक्शंस है। फिर मैं आपको बताऊंगा इंटरनेशनल डिपार्चर और रेस्ट्रिक्शन जो भी आपको देखने को मिलेंगी ऑकलैंड एयरपोर्ट पे। न्यूजीलैंड एक टूरिस्ट कंट्री है, बहुत सारे लोग विज़िट करते हैं इसको एवरी सिंगल ईयर, क्योंकि यहाँ का जो सीनिक डेस्टिनेशंस वो बहुत अच्छी हैं। सबसे पहले अराइवल की बात करेंगे। अराइवल पे सबसे पहले आपको प्लेन में ये वाला कार्ड एक दिया जाएगा, ये अराइवल डिक्लेरेशन कार्ड है जो वो आप हिंदी और पंजाबी में भी प्रिंट आउट कर सकते हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जाके वो प्रिंट आउट करके और फिल आउट कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इसका पंजाबी और हिंदी वाला, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको बेस्ट ऑफ द नॉलेज आपने फिल आउट करना है। सबसे पहले जो फर्स्ट पेज है यहाँ पे आपने अपनी सिर्फ सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन लिखनी है। और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है कि जो सेकंड पेज की मैं बात करूँगा, तो सेकंड पेज में जो सबसे टॉप या ये वाले कॉलम है, यहाँ पे ये है कि अगर आप न्यूजीलैंड में रहते हैं या नहीं रहते, उसके रिगार्डिंग इन दोनों फॉर्म्स में आपने फिल आउट करना है। और जो नेक्स्ट सेक्शन है वहाँ पे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एंड वाला। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप कुक्ड फूड, प्लांट, एनिमल बेस्ड फूड कुछ भी ला रहे हो तो प्लीज़ उसे आप डिक्लेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बायोसिक्योरिटी न्यूजीलैंड में बहुत ही हार्ड और स्ट्रिक्ट मानी जाती है। इवन दो 2002-2003 में इंडियन क्रिकेट टीम जब ओडीआई दौरे पर न्यूजीलैंड आई थी तो हरभजन सिंह उनके डर्टी बूट होने की वजह से उनको $400 इंस्टेंट फ़ाइन हुआ था। तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास कुछ भी ऐसी चीज़ है जो प्रोहिबिटेड है, आप इसके ऊपर डिक्लेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर खास करके मेडिसन और स्वीट्स को भी आप डिक्लेयर कीजिए, मिल्क प्रोडक्ट्स को डिक्लेयर कीजिए। मेडिसन अगर 3 मंथ या उससे कम की सप्लाई आप लेके आ रहे हैं अपने पास तो प्लीज़ उसे डिक्लेयर ना कीजिए। अगर 3 मंथ से ऊपर लेके आ रहे हैं तो उसे आप डिक्लेयर कीजिए। और उसके बाद अगर आपके पास न्यूजीलैंड डॉलर $10,000 के इक्वलेंट मनी या कैश आपके पास है तो प्लीज़ आप उसे भी डिक्लेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड ऑफ दिस डॉक्यूमेंट दोस्तों, यहाँ पे जब भी आप डेट या साइन करते हैं तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। लीगल डॉक्यूमेंट पे आप कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं लिख सकते। तो अगर आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन करोगे तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है यहाँ पे, या डिपोटेशन भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों के मन में ये हुआ कि अगर क्या हम अगर नहीं भी डिक्लेयर करेंगे तो इनको कौन सा पता चलता है। आपका हर एक बैग अराइवल पे स्क्रीन होता है, तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा कि जो आपको फ़ाइन देने पे मजबूर होना पड़े या आपको कोई और कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़े। तो अराइवल्स पे जब भी आपके बैग में फूड्स हैं, अगर कुक्ड फूड कोई सा भी है, पिकल्स है, खास करके अचार, अगर आपके बैग में अचार है, ड्राई फ्रूट्स हैं, कोई जड़ी बूटी है, ठीक है, उसको डिक्लेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बायोसिक्योरिटी रूल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो ये तो होगी बात अराइवल्स की। अब मैं बात करूँगा जी डिपार्चर पे। इवन दो सभी एयरपोर्ट्स पे थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इवन दो वो डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल डिपार्चर्स है। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा यहाँ पे डिपार्चर डोमेस्टिक में। डोमेस्टिक डिपार्चर में आप कोई सी भी लिमिट का लिक्विड ले जा सकते हैं, कोई सा भी लिमिट का आप पाउडर भी ले जा सकते हैं। ओनली रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्रोहिबिशंस हैं डेंजरस गुड्स की। अगर आपके पास हेयर स्प्रे है जो कि 500 ml से ऊपर है तो प्लीज़ उसे डिस्कार्ड कर दीजिए। या अगर आपके पास कोई सीजर है जो 6 सेंटीमीटर से ओवर है तो उसे भी डिस्कार्ड कर दीजिए। आप लैपटॉप कैरी ऑन बैग में भी ले जा सकते हैं, आप पावर बैंक भी ले जा सकते हैं। डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसके बाद मैं बात करूँगा जी इंटरनेशनल डिपार्चर की। इंटरनेशनल डिपार्चर पे हम एक एब्रीवेशन यूज़ करते हैं, उसका नाम है जी प्लैग्स। प्लैग्स में जी P फॉर पाउडर, L फॉर लिक्विड, A फॉर एरोसोल, G फॉर जेल्स। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा आपसे, आपको एक्सप्लेन करूँगा।
P फॉर पाउडर्स। पाउडर्स में सबसे पहले आते हैं जी दो तरीके के पाउडर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पाउडर। ऑर्गेनिक की जो मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगा, जैसे कि बेबी मिल्क पाउडर हो गया, वो ऑर्गेनिक में है। इनऑर्गेनिक में जैसे कि आपको सैंड हो गई, टेल्कम पाउडर हो गया, ये सारा इनऑर्गेनिक में आएगा। तो पाउडर्स में जो लिमिट है इंटरनेशनल डिपार्चर पे, चाहे वो कोई सा भी एयरपोर्ट है इंटरनेशनल न्यूजीलैंड में, 350 ग्राम्स की। अगर आपके पास 350 ग्राम के ओवर पाउडर है तो इनऑर्गेनिक पाउडर, तो प्लीज़ उसे डिस्कार्ड कर दीजिए। ऑर्गेनिक पाउडर की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ऑर्गेनिक पाउडर में आप 350 ग्राम के ओवर भी ले जा सकते हैं। पाउडर्स में एक्सेप्शंस भी है। इवन दो अगर आपके पास आप बेबीज़ के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास मिल्क पाउडर होना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक्सेप्शन दी गई है तो आप मल्टीपल कैन्स या 5-7 कैन लेके जा सकते हैं। आपको उतना ही अलाउड किया जाएगा जितना कि रिक्वायर्ड है ड्यूरेशन ऑफ दैट फ़्लाइट। तो आपको वो वाली फ़्लाइट के दौरान जितना मिल्क पाउडर चाहिए सिर्फ आपको इतना ही अलाउड किया जाएगा, बाकी का पाउडर आपसे ले लिया जाएगा। तो कोशिश कीजिए आप बहुत सारा पाउडर ना लेके जाएं। फिर उसके बाद बारी आती है जी लिक्विड्स की। सो लिक्विड्स पे जो लिमिटेशन है वो है जी 100 ml। 100 ml के ओवर अगर कोई सा भी लिक्विड आप इंटरनेशनल स्क्रीनिंग पॉइंट पे लेके आएंगे तो वो आपको रिलैंक्विश करना पड़ेगा, आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो लिक्विड्स में बहुत सारी ऐसी होती है कि बहुत सारे लोग आते हैं कि हमें ये वाली डाइटरी रिक्वायरमेंट है, ये वाला हमें फ़्लाइट के दौरान चाहिए। तो प्लीज़ अगर आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं तो प्लीज़ जीपी से लिखा हुआ एक मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूर लाइए। ये वाले पर्सन को ये वाली चीज़ रिक्वायर्ड है ड्यूरेशन ऑफ द फ़्लाइट, क्योंकि बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट हैं जो कुछ खास चीज़ें ही कंज्यूम कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। फिर उसके बाद बारी आती है जी एरोसोल्स की। एरोसोल्स में भी लिमिटेशन है 100 ml की। 100 ml के ओवर अगर कोई सा भी एरोसोल होगा तो आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग एरोसोल्स जब भी लेके जाते हैं तो वो कहते हैं कि थोड़ा सा पेंडिंग है, आप हमें ले जाने दीजिए। तो आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि एविएशन के अकॉर्डिंगली कंटेनर साइज़ को देखा जाता है, ना कि उसकी जो क्वांटिटी है उसको देखा जाता है। तो उसके बाद बारी आ जाती है जेल्स की। जेल्स में बहुत सारी जेल्स, हेयर जेल्स हो गई, आपकी स्पोर्ट्स या रिक्रिएशनल जेल्स हो गई, ठीक है जी। कोई भी स्प्रेडेबल चीज़ है, हनी हो गया, पीनट बटर हो गया, उसकी हर एक चीज़ की लिमिटेशन 100 ग्राम है, उसके ऊपर आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि ये वाली चीज़ें आपके चेक इन बैगेज में ना हो। अगर आपके क्वांटिटी 100 ml या 100 ग्राम से ऊपर जा रही है तो आप उसको चेकड इन बैगेज में डाल सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट होगा। सिविल एविएशन के रूल्स बहुत ज़्यादा हैं। ये तो बात होगी आपको सिर्फ बेसिक जो मोटे मोटे मैं आपको बता रहा हूँ, जो डेली बेसिस पे हम देखते हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स या खुद आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि कोई भी सब्जी अगर आप साथ में लेके जा रहे हैं बना के, तो प्लीज़ उसको लिक्विड वाली सब्जी ना बनाएं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आलू मटर ना बनाएं, आप कोई ड्राई सब्जी बना लें, क्योंकि आलू मटर की जो लिक्विड है वो भी सेम लिक्विड रिस्ट्रिक्शन में आ जाती है, तो सब्जी को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। आप कोशिश कीजिए कोई ड्राई सब्जी लेके जा सकते हैं। अगर आप खुद नहीं ट्रैवल कर रहे और आपके पेरेंट्स जा रहे हैं तो प्लीज़ उनको आप कोशिश कीजिए कि आप अपने पेरेंट्स के बैग्स में पानी, हनी, पीनट बटर ये वाली चीज़ें मत डालें, ताकि उनका जो ट्रैवल है वो हैसल फ्री हो जाए। और मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिनके भी पेरेंट्स ट्रैवल करते हैं तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिए कि चेक इन काउंटर से ही आप एयरलाइन रिप्रेजेंटेटिव को, अगर आपने व्हील चेयर लगवाई है तो आप मेक श्योर कीजिए कि वो व्हील चेयर उनको प्रोवाइड की गई है। क्योंकि स्क्रीनिंग पॉइंट पे बहुत सारे पेरेंट्स स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि अगर वो इंग्लिश स्पीकर नहीं है या इंग्लिश रीड नहीं कर सकते तो उनको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर उनके साथ कोई एयरलाइन का रिप्रेजेंटेटिव होता है तो वो बहुत हेल्प हो जाती है उनकी। तो प्लीज़ आप मेक श्योर कीजिए कि चेक इन काउंटर से ही आपके पेरेंट्स को जो या एयरलाइन का रेप एस्कॉर्ट या आपके व्हील चेयर प्रोवाइड की गई है। एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जी मैं अपनी सिख कम्युनिटी को, कि जो गुरु साहब ने हमें कृपान दी है तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि वो जो कृपान है उसका साइज़ 6 सेंटीमीटर या उससे नीचे हो। अदरवाइज़ रूल्स के अकॉर्डिंगली वो आपको कृपान वहाँ पे रख के जानी पड़ेगी।
अगर आपके मन में अराइवल डिपार्चर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट्स या आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो वीडियो कैसी लगी आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों।